तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। log 9 to the power 2 alpha minus 4 plus 13 something like this is equal to 2. Then we have to find maximum value of beta for given quadratic equation हैज रियल रूट। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। जैसे ही हमें बेस आइडेंटिकल दिखे तो हमें जस्ट माइंड में क्या आ जाना चाहिए, log m/n जैसा ये होने दिखने वाला है। क्या हो जाएगा, log 9 to the power 2 alpha minus 4 plus 13 डिवाइडेड बाय 5/2 3 to the power 2 alpha minus 4 plus 1 बेस 2 इज इक्वल टू 2। यही है। अब इसका हम लोग सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या कर लें, अगर लॉग रिमूव करेंगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, 9 to the power 2 alpha minus 4 plus 13 डिवाइडेड बाय 5/2 3 to the power 2 alpha minus 4 plus 1 इज इक्वल टू 2। यही हो जाएगा। अगर इधर दिख रहा है कि ये बेस 3 है तो इसको बेस 3 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए, और इस 5 को अगर 2 को रेशनलाइज कर ये कॉमन लेकर के हम लोग एलसीएम लेकर के सॉल्व करें तो ये फाइनली 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा। 3 to the power 4 अल्फ़ा माइनस 8 प्लस 13 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 to the power 2 अल्फ़ा माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू, लॉग रिमूव हुआ था 2 to the power 2 4, तो ये कैंसिल आउट होकर के क्या हो जाएगा 2। अब अगर इस पूरे क्वांटिटी को हम लोग t मान लें तो ये न्यूमरेटर में क्या दिखेगा, t² प्लस 13 बाय 5t प्लस 2 इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दिख रहा है। t² प्लस 13 इज इक्वल टू 10t प्लस 4। सो फाइनली t² माइनस 10t प्लस 9 इज इक्वल टू 0। t का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 and 9। t 1 and 9 आया और t हम लोग किसे एज्यूम किए हैं, 3 to the power 2 अल्फ़ा माइनस 4 इज इक्वल टू 1। सो 2 अल्फ़ा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसको 3 to the power 0 लिखेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2। एट सेम टाइम 2 अल्फ़ा माइनस 4 इज इक्वल टू 9। सो इन दैट केस 9 कैन बी रिटन एज 3 to the power 2। सो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 6, अल्फ़ा इज इक्वल टू 6, अल्फ़ा इज इक्वल टू 3। सो पॉसिबल वैल्यूज of alpha 2 and 3. Now the question says summation of alpha belongs to S, means set S contain 2 and 3. So summation of alpha will be 5. So summation of alpha square will be 25. And what is alpha plus 1 whole square? Summation of alpha plus 1 whole square, so 3 9 plus 16 which is equal to 25। 9, wait a moment, yeah, 9 plus 16 which is equal to 25। so our answer is x square minus 50 x plus 25 beta, and we have to find maximum value of beta for which equation has real root. We know that any equation has real root only when d greater than equal to 0. So 50 square minus 4 into 25 into beta greater than equal to 0. So 50 into 50 divided by 100 greater than equal to beta. So maximum value of beta can be 25 for quadratic equation has real root. So answer is 25.